बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जो सवाल विपक्ष उठा रहा था और जो उसको उठाने चाहिए, अब तो खुद आरएसएस वो सवाल उठा रहा है। यहां तक कि आपको लेकर भी सवाल उठा है। जो ऑर्गेनाइजर में जो लेख आया उसमें साफ तौर पर कहा गया जरूरत नहीं थी अजित पवार की। शिवसेना और जो भाजपा थे वो बहुमत में थे, वो तो खुद आपके अस्तित्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका रहा भी नहीं, 4 में से 1 सीट। वो 4 में से 1 सीट आई, इसे तो हम लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि ये तो रिकॉर्ड पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो उनके आपस की बात है, उससे हम लोगों का कोई सीधा संबंध नहीं है। बिल्कुल संबंध है। आपको लेकर जब सवाल उठाया गया कि जरूरत नहीं थी, इसका जवाब तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नड्डा साहब देंगे, क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग तो गठबंधन की एक सक्रिय पार्टी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी पार्टी है, हम एक जिम्मेदार पार्टी है। गठबंधन में हम लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और हम लोग वहां पे बैठ के सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो जैसा परिणाम चाहिए था वैसे परिणाम नहीं आए हैं। तो यदि उन परिणामों के ऊपर यदि हम लोग आत्मावलोकन करना चाहते हैं, इसका यदि विश्लेषण करना चाहते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आने वाले 3.5 महीने बाद जो महाराष्ट्र के चुनाव है उसमें हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। जो गलतियां हुई है, जो कमी रह गई है, उसको दूर करने का अधिकार तो हम लोगों को है, वो हम लोग कर रहे हैं। अब जहां तक बात आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो यदि कोई सलाह दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मैं सोचता हूँ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी। तो आप मान रहे हैं कि वो सलाह ठीक है? अगर वो कुछ कह रहे हैं और सीधा कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए सीधा कह रहे हैं, तो वो ठीक कह रहे हैं, क्या जरूरत नहीं थी? और गठबंधन में अच्छे रिलेशन वो कैसे नजर भी तो नहीं आ रहे ना आपकी पार्टी के और जो महायुति में चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार होते नहीं हैं। यहाँ एक सांसद वाली आपकी पार्टी है, कैबिनेट में जगह मिलती नहीं है, एमओएस देकर आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो जो गठबंधन ने जो एक प्रक्रिया तय की थी उसी के अंतर्गत तो हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर 4 सीटें छोड़ी हों और उनमें से किसी एक पे एक आदमी जीता और उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया हो। तो ये नियम उन्होंने सबों के लिए पालन किया कि जहां उन्होंने ज्यादा सीटें छोड़ी थी गठबंधन के लिए, वहां पे यदि 4 सांसद चुनाव जीत के नहीं आए हैं या 4 सांसद नहीं है लोकसभा राज्यसभा में मिला के, तो उसको उन्होंने नहीं लिया है। लोग जज्जर राम मांझी जी का उदाहरण देते हैं, उनको सिर्फ एक ही सीट छोड़ी गई थी उनके लिए, वहां पर वो विजयी हुए, इसलिए उसको कैबिनेट मंत्री मिला है। हम लोगों के लिए 4 सीटें छोड़ी गई थी, उसमें चूंकि हम 1 सीट पे जीते हैं, इसलिए ये तय हुआ है कि हमारे जब राज्यसभा लोकसभा में 4 सांसद हो जाएंगे, उस समय हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। ये एक निर्णय हो चुका है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम लोगों को वहां से सीट देने से मना कर दिया गया है। मना नहीं किया, ये एक फैसला गठबंधन के साथियों ने लिया है ना, उसका पालन करने की जिम्मेदारी सभी। तो आपको जानकारी थी कि आपको एमओएस मिल रहा है? आपको जानकारी थी इस बात की? हाँ, बिल्कुल जानकारी थी। और चूंकि हमारी पार्टी से आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को कैबिनेट मंत्रिमंडल में स्थान देने का निर्णय हुआ। चलिए, जो जगह लोकसभा में नहीं मिल पाई, विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जितनी सीटें आप मांगेंगे? मिलेगा। हाँ। निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो गठबंधन है इसकी प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वहां पर फैसला लेते समय वो हर साथी से गंभीर चर्चा करते हैं। चर्चा उपरांत फैसला होता है। एक तरफा फैसला मुस्कुरा रहे आनंद दुबे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या आनंद दुबे? आनंद भाई इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इसके पहले आनंद भाई वहीं पर थे, तो उनको मालूम है कि इस ढंग से प्रक्रिया होती है। ये मुस्कुराहट से उन्होंने मेरी बात पे सील लगाई है।